जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, मज़े में हैं? अच्छा यार, मैंने कुछ अर्सा पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी विज़िट वीज़े के रिलेटेड, तो उसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस और भी आए थे कि एतमाद सेंटर की जो अपॉइंटमेंट लेनी है वो किस तरह लेनी है, उसके बारे में कोई एक वीडियो बना दें। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो जिन लोगों ने मुझे बोला था कि एतमाद सेंटर की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, क्या प्रोसीजर है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो ले आएँ एक, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो जाए। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं और कैमरे का रुख करते हैं कंप्यूटर की तरफ। अच्छा जी, आप लोगों ने क्या करना है, गूगल ओपन करें, गूगल पे यहाँ पे लिखें एतमाद पाकिस्तान। ठीक है, एतमाद पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद ये सबसे पहली ऑप्शन है एतमाद.pk। ठीक है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, इसको ओके कर दें और ये लिखा हुआ है स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, इस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद मेक एन अपॉइंटमेंट, अगर आपकी अपॉइंटमेंट पहले भी है आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करनी है, मसलन आपने कोई मिस्टेक कर दिया या डेट चेंज करनी है, चेंज भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, हमने न्यू अपॉइंटमेंट लेनी है, मेक एन अपॉइंटमेंट भी क्लिक करने के बाद सिलेक्ट अ कंट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान पे क्लिक करने के बाद आपकी नेशनलिटी क्या है वो आपने सर्च करनी है, यहाँ पे पाकिस्तान, ये आ गई, इस पर क्लिक करें और उसके बाद आपने किस पर्पज़ के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है। ठीक है, यहाँ पे है फैमिली विजिट और फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर। तो मोस्टली जो अप्लाई करते हैं विजिट वीज़ा के लिए वो 1 ईयर का ही अप्लाई कर रहे हैं। अगर 1 ईयर का नहीं करना तो आप फैमिली विजिट पे क्लिक कर दें। ठीक है, तो हम लोग 1 ईयर पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको नेक्स्ट पेज में ले जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते ही आपने इसको ओके कर देना है और यहाँ पे आपको देखें फीस नज़र आ रही है इनकी एतमाद वालों की। ठीक है, ये नॉर्मल फीस है जिसकी टोटल अमाउंट जो आजकल बन रही है 20,546 रुपये 90 पैसे और लॉन्च की है 27,992 रुपये। तो आप लोग कोशिश करें नॉर्मल को ही सिलेक्ट करें, क्योंकि नॉर्मल में और लॉन्च में यही फ़र्क है कि ये आपको हॉल में बिठाएंगे, ये आपको सेपरेट कमरे में बिठाएंगे, ये 15 मिनट तकरीबन थोड़ा लेट कर देंगे आपको एंटरटेन करने के लिए, ये 15 मिनट ज़रा जल्दी कर देंगे। तो ज़रूर आप लोगों ने तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देना है, तो बेहतर है आप लोग इसी को सिलेक्ट करें। ये जो 20,000 रुपया है 20,546, ये है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें इंजाज की फ़ीस है 1,810 रियाल 10 रुपीज़, सर्विस फ़ीस है एतमाद वालों की 4,319 रुपये, वीज़ा फ़ीस है 13,770 रुपये जो कि कमोबेश बनती है 300 रियाल, और उस पर ऊपर सेल टैक्स बनता है। ठीक है, और इसमें आपका शामिल नहीं है मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि वो वेरी करती है आपकी एज लिमिट के हिसाब से। आपकी एज ज़्यादा होगी तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस ज़्यादा लगेगी, एज कम होगी तो मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस कम लगेगी। ठीक है, तो ये कमोबेश आपकी 33,000 से 45,000 44,000 रुपये तक टोटल फीस चली जाती है, इंक्लूडिंग ये मिला के और मेडिकल इंश्योरेंस मिला के टोटल 33,000 से 45,000 रुपये तक लग जाती है। फॉर एग्जांपल मेरी मदर की जो एज थी वो है 67 एज, माशाल्लाह 67 ईयर्स, तो उनकी मेडिकल इंश्योरेंस ज़्यादा फीस लगी थी, $87 के करीब, तकरीबन 15,000 रुपये तक बनती है। तो वो सब मिला लोगे के तो उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगी थी। लेकिन जिन लोगों की एज कम होती है तो उसकी फ़ीस कम हो जाती है। कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सिंगल एंट्री फ़ीस की और मल्टीपल विजिट की फ़ीस की क्या डिफरेंस है। तो दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों की सेम ही फ़ीस है। अगर मैं फैमिली विजिट वीज़ा, ये जो हाली फैमिली विजिट लिखा हुआ है ये 6 महीने की है, तो इसमें भी देखें सेम फ़ीस आ रही है, कोई चेंज नहीं है। मल्टीपल करेंगे तो मल्टीपल में भी सेम ही आएगी फीस, देखें कोई फ़र्क नहीं है। आपका बेशक 1 साल का वीज़ा है, 6 महीने का वीज़ा है, 1 महीने का वीज़ा है, फ़ीस आपकी सेम ही होगी। हाँ, जो कमी बेशी होगी वो आपकी मेडिकल इंश्योरेंस में होगी। ठीक है, और एज लिमिट के हिसाब से होगी।
उसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे आपको ये जो एतमाद वालों के सेंटर हैं ये 5 शहरों में हैं पाकिस्तान में। कोयटा में है, कराची में है, पेशावर में है, लाहौर है, इस्लामाबाद है। आप जहाँ के रहने वाले हैं, जो आपको करीब पड़ता है वहाँ की आप सिलेक्शन कर लें और नॉर्मल को सिलेक्ट करें, लॉन्च को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं लाहौर का फॉर एग्जाम्पल करता हूँ तो लाहौर में यहाँ बुकिंग पे या बुक पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसको क्लिक करते हैं, ओके कर देते हैं और उसके बाद ये इनका कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको ओके करके एक्सेप्ट कर दें। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, ये एक पेज खुल गया है, इसमें लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट कैटेगरी। एक आदमी को बुलाना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करें, फैमिली को बुलाना चाह रहे हैं तो फैमिली पे क्लिक करें। एक आदमी से मुराद है कि अगर आप अपनी सिर्फ वालदा को बुला रहे हैं या फादर को बुला रहे हैं या किसी सिर्फ खाली वाइफ को बुला रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक करें। लेकिन अगर आपके पास फैमिली है, माँ बाप दोनों को बुला रहे हैं, तो वो फैमिली पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मेंबर आ जाएंगे, कितने मेंबर आ रहे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 तक हैं, सारे आप जितने भी बंदे बुला सकते हैं। मियाँ भी अगर बीवी हैं और बच्चे हैं तब भी आपने फैमिली पे क्लिक करना है और कितने मेंबर्स आना चाह रहे हैं उनके। इसको सिलेक्ट करने के बाद आगे एक फॉर्म आएगा। आपने अगर 3 बंदे हैं या 2 बंदे हैं तो हर बंदे का अलग अलग से फॉर्म ओपन करेगा 1 बाय 1 और आपने सारों को डिटेल उसकी देनी है। तो मैं टाइम शॉर्ट होने की वजह से सिर्फ इंडिविजुअल पे क्लिक करता हूँ और एक आदमी के लिए मैं फॉर्म फिलअप करता हूँ। जो मैं ये फॉर्म फिलअप करूंगा एक आदमी के लिए, अगर आप 2 आदमी को बुला रहे हैं तो 2 आदमियों के लिए सेम यही फॉर्म 2 मरतबा फिलअप करना पड़ेगा। एक मरतबा एक आदमी के लिए, दूसरी मरतबा दूसरे आदमी के लिए। ठीक है, समझ रहे हैं। इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे तो देखें ये आपको अपॉइंटमेंट डेट्स नजर आ रही हैं, 28 दिसंबर, 29, 30, 31 और अगले महीने में भी अगर जाएंगे दिसंबर से जनवरी में जाएंगे तो ये 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको अपॉइंटमेंट्स हैं। जो आपको अपॉइंटमेंट सूटेबल लगती है आप उस डेट की अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लें। मैं फॉर एग्जांपल 4 जनवरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 4 जनवरी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको नजर आ रहा है कि किस टाइम पे आप जाना चाह रहे हैं। 15 मिनट की अपॉइंटमेंट होती है बेसिकली, 9 से 15, 9 से 9:15, 9:15 से 9:30, 9:30 से 9:45, 9:45 से 10, 10 से 10:15। तो आप कोई भी अपॉइंटमेंट यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ 9 से 9:15 का। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएं और ये कुछ डिजिट लिखे होते हैं, जो भी आपके सामने आएगा इसको एज इट इज आप टाइप कर दें। ये लिखा आ रहा है DGNM, DGNM। आपकी स्क्रीन पे जो भी आएगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो फीस कम लगती है और अगर अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाएंगे तो फीस ज़्यादा लगती है। तो ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं है क्योंकि मैंने कभी अपॉइंटमेंट ली नहीं थी। तो मैं ऐसे ही एज इट इज़ अपनी वालदा को भेज देता था वीज़ा लगवाने के लिए, तो फीस तो ऑब्वियसली ज़्यादा लग जाती है। लेकिन ये बात की श्योरिटी नहीं पता मुझे कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेके जाएंगे तो फीस कम लगेगी। तो बेहतर होता है कि आप अपॉइंटमेंट ले जाएं ताकि आपकी फीस कम लगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट समरी पाकिस्तान फैमिली विजिट मल्टीपल एंट्री 1 ईयर। एक आदमी के लिए अपॉइंटमेंट आप लेना चाह रहे हो 4 जनवरी 2021 की 9 बजे की। ये सारी समरी आ गई है। उसके बाद आपने ये फॉर्म फिलअप करना है। जिन जगहों पर ये स्टार बने हुए ना, स्टार, ये चीजें कंपलसरी हैं। आपने इन कॉलम्स को लाजमी फिलअप करना है। ठीक है, जिसके पास स्टार नहीं बना हुआ उसको आप फिलअप ना करें, बेहतर है, कोई इशू नहीं है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, अच्छा जब पासपोर्ट पे आप देखते हैं, पासपोर्ट पे लिखा होता है गिवन नेम और सर नेम। ठीक है, गिवन नेम आपने फर्स्ट नेम जो ये लिखा हुआ है ना यहाँ, फर्स्ट नेम, और ये जो लास्ट नेम लिखा हुआ है, ये दो कॉलम जो है तो लाजमी है, ये तो आप फिलअप करने हैं। इधर लिखा हुआ है सेकंड और फादर नेम और अदर नेम, इसके ऊपर स्टार नहीं बने हुए तो आपने ये फिलअप नहीं करना। तो आपके पास पासपोर्ट में अमूमन 2 ही चीजें होती हैं, गिवन नेम और सर नेम। तो आपने गिवन नेम हमेशा यहाँ पे फर्स्ट नेम पे डाल देना है और लास्ट नेम पे आपने उसका फादर नेम डाल देना है या सर नेम डाल देना है। ठीक है, ये अरबिक वाला है, आप फिलअप करना चाह रहे हैं कर दें। अरबिक में भी क्या होगा, अगर अली उस्मान अगर यहाँ पे अली लिख दें और यहाँ पे उस्मान लिख दें। ठीक है, ये वाले 2 फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अपनी वालदा के लिए लिख देता हूँ, चलो शाहिदा, और यहाँ पे उस्मान लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये मैं आपके लिए रफली अपॉइंटमेंट बना रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं होगी। ठीक है, फीमेल हैं, फीमेल सेलेक्ट कर दें। पासपोर्ट नंबर ये डाल लेते हैं और उसके बाद दोबारा वो कह रहा है दोबारा पासपोर्ट नंबर डालें।
अच्छा सॉरी, वो एरर आ गया था एक, तो यहाँ पे मैं दोबारा से डाल देता हूँ अली, और अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम पे उस्मान, और जेंडर में कर देता हूँ मेल। पासपोर्ट नंबर कोई भी डाल देते हैं, AP123456 7, ठीक है, ये डाल देते हैं। दोबारा पे यहाँ पे मैं एक डमी सी डाल देता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट कर लें, कोई भी सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद प्लेस ऑफ इशू आपका पासपोर्ट कहाँ से है, बेसिकली यहाँ पे डिटेल देनी है आपने उस बंदे की जो जिसको आपने वीज़ा भेजा है और जिसने एतमाद सेंटर में जाना है, ठीक है। नेशनलिटी है आपकी पाकिस्तान, यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया आपने। डेट ऑफ इशू आपके पासपोर्ट की कोई भी कर लें, मैं चलें कर देता हूँ 2016 सितंबर 7, जो मुझे याद है अभी थोड़ा बहुत, और 2026 को एक्सपायर हो रहा है आपका पासपोर्ट, तो वो डाल दें, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है अपने पाकिस्तान का, ठीक है। जिस बंदे को जो बंदा जा रहा है, ठीक है, उसका मोबाइल नंबर डाल देना है आपने यहाँ पे। और यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस, ये देखें स्टार बना हुआ है, ईमेल एड्रेस जरूर डालना है आपने। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कोई भी डमी सा, कोई भी डाल दिया मैंने, और मैंने चलो अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पे सिलेक्ट करने के बाद देखें यहाँ पे आ गया है दूसरा फॉर्म, इसको फिलअप कर देना है। जो स्टार बने हुए हैं ये लाजमी है। मैरिटल स्टेटस मैरिड है, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है, क्वालिफिकेशन चले BA कर देते हैं, और कहाँ से इस्लामाबाद से आपका वीज़ा लगेगा वो सिलेक्ट कर दें। पोर्ट ऑफ एंट्री आप जद्दा में आना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ पे है दमाम, दहरान, रियाद, मैं जद्दा सेलेक्ट कर देता हूँ। ट्रांसपोर्ट बाय एयर आना चाह रहे हैं आप। पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट आपका कौन सा है, नॉर्मल पासपोर्ट है, उस पर सिलेक्ट कर लें। नंबर ऑफ एंट्रीज आपने 365 डेज़ का है, ठीक है। रिलीजन आपका इस्लाम सेलेक्ट कर लें जो भी है। सोर्स ऑफ डिग्री, ये देखें यहाँ पे स्टार नहीं बने थे, इसको आप छोड़ दें एज इट इज़। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अच्छा यहाँ पे आपने देना है डिटेल जिसने वीज़ा भेजा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी वालदा को वीज़ा भेजा, तो यहाँ पे मेरा इकामा नंबर आ जाएगा और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा। तो मैं अपना इकामा नंबर और मोबाइल नंबर डाल के आगे प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। यानी कि इकामा नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालें, और ये नेक्स्ट की ऑप्शन है, इसको क्लिक कर देना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक और ये फॉर्म आ जाएगा, इस पे लिखा हुआ है एड्रेस डिटेल चाहिए आपकी। एड्रेस डिटेल आपका जो पाकिस्तान का एड्रेस है वो पूरा डालें, गली का नाम, मोहल्ले का नाम, अपार्टमेंट नंबर और सिटी का नाम। ये सारा डालने के बाद आपने करना है गो टू रिव्यू एंड सबमिट, ठीक है। गो टू रिव्यू पे जाएंगे तो आपका फॉर्म निकल आएगा। मैं इसको फिलअप करके आपको आगे प्रोसीड करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इकामा नंबर मैंने डालने के बाद गो टू प्रोसीड पे क्लिक किया था, ठीक है। और ये उसने पूरा रिव्यू दे दिया कि आप अपना फॉर्म सबमिट करने से पहले एक मरतबा चेक कर लें कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान है, पर्सनल मल्टीपल वीज़ा है, एक बंदे का 4 जनवरी का सुबह 9 बजे का, और ये डिटेल एक दफ़ा चेक कर लें सारी ओके है, डन है। तो उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद आपका जो एक स्क्रीन आ जाएगी नई। मैंने अभी सबमिट किया था लेकिन एरर आ गया है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी एक अपॉइंटमेंट सबमिट की थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वो मैंने खैर वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर ये है, इस तारीख की है, इस डेट की है, इस टाइम की है। आपकी अपॉइंटमेंट डन हो जाती है, ठीक है। डन होने के बाद नीचे लिखा हुआ है अगर आपने अपने अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट लेना है तो क्लिक हेयर की क्लिक ऑप्शन आएगी, उस पर क्लिक कर दें, ठीक है। या थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक चेक बॉक्स लिखा होगा यू वांट टू सी योर अपॉइंटमेंट, कि आप अपनी अपॉइंटमेंट देखना चाहते हो। उस पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल एड्रेस आपने डाला था एतमाद सेंटर की एप्लीकेशन फिलअप करते हुए, उस पर आप वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप जैसे उसको क्लिक करेंगे ना ओके सेंड, तो आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर जो होगा ना एतमाद वालों का, वो आपके ईमेल एड्रेस पे भी चला जाएगा। 2 तरीके से आप अपने प्रिंट निकाल सकते हैं। एक लिखा होता है क्लिक हेयर, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, जहाँ जिस कंप्यूटर में आप करें वो डाउनलोड हो जाएगा। या अगर आपने अपने ईमेल एड्रेस पे
भेजना है तो नीचे एक ऑप्शन आती है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस सामने आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस खोलें, उस पर फाइल होगी, फाइल को ओपन करें तो वो आपको पासवर्ड मांगेगा कि इस पासवर्ड एंटर करें, ठीक है। अब पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे ही पासवर्ड आ गया है। पासवर्ड मोस्टली क्या होता है कि जो एप्लीकेंट होता है उसका नाम ही होता है, ठीक है। अब मैंने अली उस्मान के नाम से दिया तो मेरा पासवर्ड भी अली उस्मान ही होगा। वो डालेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट लेटर खुल जाएगा। सम टाइम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं खुलता तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो सबमिट करने के बाद आपके पास सामने स्क्रीन आएगी ना, आप उसका प्रिंट ले लें, उस पेज का प्रिंट ले लें। क्योंकि बाज़ बात आपकी एप्लीकेशन नहीं खुलती है, पता नहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई दफ़ा कि डाउनलोड करने के बाद अपॉइंटमेंट नहीं खुल रही थी। वो पासवर्ड भी उसने मुझे भेजा था मेरे ईमेल एड्रेस पे, लेकिन उसके बावजूद मैंने पासवर्ड भी डाला, पासवर्ड डालने के बावजूद भी वो एप्लीकेशन जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो नहीं ओपन हो रहा था, ठीक है। तो आप क्या करें, जब आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका अपॉइंटमेंट रेफरेंस नंबर आ जाता है, डेट आ जाती है, नेम आ जाता है, टाइम आ जाता है। तो उसी पेज का ना प्रिंट निकाल लें या पिक्चर बना लें। तो आप उसके बाद इत्माद सेंटर में जाएं, जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे उसकी सारी डिटेल मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप लोग वो 2 वीडियोज़ हैं, एक तो विजिट वीज़े के लिए है, हाँ, और एक है कुछ क्वेश्चन आंसर लोगों ने मुझसे पूछे थे तो उसके क्वेश्चन आंसर भी, अगर आपको कुछ किसी किस्म का क्वेश्चन है आपका तो उस वीडियो को देख के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसका प्रिंट लें, एतमाद सेंटर में उस वक्त जाएं जिस तारीख की, जिस टाइम की अपॉइंटमेंट है, कोशिश करें आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। अगर 9 बजे की अपॉइंटमेंट है तो 8:30 बजे आप वहाँ पे सेंटर पे मौजूद हों, क्योंकि सम टाइम होता है कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है कि उसको अरेंज करते करते। कोशिश करें अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं। तो ये वीडियो थी यार अपॉइंटमेंट लेने के लिए। बहुत से लोगों ने मुझे बोला था कि एतमाद की अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो मैंने ये आपको तरीका बता दिया, बहुत आसान है। जैसे आपने फॉर्म फिलअप, अगर एक से ज़्यादा बंदों को बुला रहे हैं तो जैसा मैंने अभी ये फॉर्म फिलअप किया है और सबमिट किया है, तो सबमिट से पहले जो स्क्रीन होगी ना, जहाँ पे आपने जिस बंदे को बुलाना है उसकी डिटेल दी है, तो उसके फ़ौरन बाद उसी तरह का एक और पेज खुल जाएगा कि अब दूसरे बंदे की भी डिटेल दे दो, सेम वही डिटेल दे दो। 3 आदमी हैं तो ये दूसरी की फिनिश करने के बाद फिर तीसरी आदमी की विंडो खुल जाएगी। इस तरह जितने आदमी आप बुला रहे हैं सारों की आपने पासपोर्ट के मुताबिक डिटेल देती जानी है, और एंड में आके स्पॉन्सर वाले का नाम आएगा, जिस तरह मेरा इकामा नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, वो डालने के बाद सबमिट करेंगे तो सारों की अपॉइंटमेंट जो है वो एक ही टाइम में निकल आएगी। 3, 4, 5, 6 जितने बंदे होंगे सारों को मिल जाएगी। तो ये वीडियो थी यार, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन है आपके पास तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के प्यार का यार, आप लोगों ने उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। विजिट वीज़े वाले को बहुत से लोगों की माशाल्लाह विजिट वीज़े भी निकल आए हैं। तो अल्लाह खैर करे, मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा किसी अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।